नमस्कार। मैं दिल कुमार आपको गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का विस्तृत विवेचन समझाने जा रहा हूं। गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग भाग 1 श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक ज्ञान कर्म संन्यास योग है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कर्मयोग और ज्ञानियों के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। ये अध्याय ज्ञान की महिमा, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म की अवधारणा तथा विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विस्तृत वर्णन करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि वे इस ज्ञान को पहले भी कैसे प्रकट कर चुके हैं, जिससे उनके अवतार का रहस्य भी उजागर होता है। आइए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं। अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्होंने इस अविनाशी योग को सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने इसे अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार ये ज्ञान परंपरा से प्राप्त हुआ, लेकिन समय के साथ ये लुप्त हो गया। अब भगवान वही पुरातन ज्ञान अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन उनके भक्त और मित्र हैं और ये ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। अर्जुन ये सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं और पूछते हैं कि भगवान तो अभी पैदा हुए हैं, जबकि विवस्वान बहुत प्राचीन है, तो भगवान ने उन्हें ये ज्ञान कैसे दिया होगा? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार के रहस्य का उद्घाटन करते हैं। वे कहते हैं कि उनके और अर्जुन के अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन अर्जुन को वे याद नहीं, जबकि भगवान को वे सब याद है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि वे अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी अपनी योगमाया शक्ति का आश्रय लेकर अपनी प्रकृति को वश में करके प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। भगवान के अवतार का मुख्य कारण है धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। वे कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वे सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके इस जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानता है, वो शरीर त्यागने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि उन्हें प्राप्त होता है। भगवान ये भी बताते हैं कि काम, भय और क्रोध से रहित होकर उनके आश्रित रहकर ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र हुए अनेक भक्त पहले भी उन्हें प्राप्त हुए हैं। वे कहते हैं कि जो भक्त जिस भाव से उन्हें भजता है, वे भी उसे उसी प्रकार से भजते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य उनके ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। क्या आप गीता के चौथे अध्याय के भाग 2 के बारे में जानना चाहेंगे? कमेंट्स करके बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।